नमस्ते दोस्तों। चलिए सीधे बात करते हैं 28 नवंबर 2025 के लिए एक हार्डकोर डेटा बेस्ड मार्केट एनालिसिस की। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय बाजारों ने एक बहुत बड़ा लेवल पार कर लिया है। निफ्टी ने लगभग 26,300 को छूकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो दिखाता है कि बाजार में एक जबरदस्त तेजी का माहौल है। देखिए, यहाँ कोई भविष्यवाणी या कोई गैसवर्क नहीं होता। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ साफ, असली और वेरीफाइड डेटा पर है, ताकि रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बिना किसी शोर शराबे या कंफ्यूजन के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने फैसले ले सकें। तो सवाल ये उठता है कि इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? मतलब इसे फ्यूल कहाँ से मिल रहा है? चलिए उन पक्के डेटा पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं। एक तो महंगाई कम हो रही है, कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं और ग्लोबल मार्केट्स भी काफी स्टेबल हैं। ऊपर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और कंपनियों के शानदार नतीजे, ये सब मिलकर इस तेजी को और भी ताकत दे रहे हैं। अब एक और दिलचस्प बात, एफआईआईज और डीआईआईज का मूड कैसा है? जैसा कि हम देख सकते हैं, एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक बहुत सोच समझकर चुनिंदा खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डीआईआईज यानी हमारे घरेलू निवेशक लगातार बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विदेशी निवेशक थोड़ा संभल कर चल रहे हैं, लेकिन हमारे घरेलू संस्थानों का बाजार पर भरोसा बना हुआ है, जो अचानक गिरावट के खिलाफ एक कुशन का काम कर रहा है। चलिए अब ये जो टेक्निकल शब्द हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनको थोड़ा आसान बनाते हैं। क्या हम बाजार की इन चालों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ आसान उदाहरणों से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सपोर्ट लेवल को अपने घर के बजट की तरह सोचिए। जैसे हम तय करते हैं कि इस महीने का खर्च एक लिमिट के नीचे ही रखना है, ठीक वैसे ही सपोर्ट वो लेवल है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और नीचे गिरने से रोक देते हैं। और रेजिस्टेंस, वो बिल्कुल एक ट्रैफिक स्पीड ब्रेकर की तरह है। ये कीमत की तेजी को धीमा कर देता है। और हां, अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो तो आप स्पीड ब्रेकर को पार कर जाते हैं। मार्केट में इसे ही ब्रेकआउट कहते हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है कि ये एनालिसिस मौसम की रिपोर्ट जैसा है। ये आपको बाजार के माहौल का एक आइडिया देता है, लेकिन किसी नतीजे की 100% गारंटी नहीं देता। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये बस हालात को समझने का एक तरीका है। चलिए अब सीधा हार्ड डेटा पर आते हैं और देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कौन से लेवल्स सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रुक कर सांस ले सकता है। मतलब कंसोलिडेशन की उम्मीद है। ये स्लाइड उन जरूरी लेवल्स को दिखा रही है जिन पर हमें नजर रखनी है। एक चीज पर ध्यान दीजिए, प्राइस सारे जरूरी मूविंग एवरेजेस के काफी ऊपर है। ये एक बहुत ही मजबूत अंडरलाइंग ट्रेंड का साफ साफ संकेत है। तो यहां से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि 26,000 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर बना हुआ है, तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर मजबूत माना जाएगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। ये अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब एक हाई मोमेंटम जोन में ट्रेड कर रहा है। यहां एक्शन जबरदस्त है। ये रहे इसके जरूरी लेवल्स। जो ऑल टाइम हाई का एरिया है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन गया है। वहीं नीचे की तरफ सपोर्ट और डिमांड जोन इसे गिरने से बचाने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी बात है, ऑल टाइम हाई के पास ट्रेडिंग करने में हमेशा अचानक और तेज उतार चढ़ाव, मतलब विप्सॉ का बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए रिटेल ट्रेडर्स को इस जोन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और आखिर में एक नजर डालते हैं सेंसेक्स पर, जिसकी पहचान है इसकी ठोस और स्थिर मजबूती। सेंसेक्स के लिए जो जरूरी सपोर्ट लेवल्स हैं वो इसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की नींव का काम करते हैं। अभी ये लगभग 86,000 के आसपास है और जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके नीचे 85,200 और 84,700 पर मजबूत सपोर्ट मौजूद है। दूसरे इंडेक्स के मुकाबले सेंसेक्स की कहानी थोड़ी अलग है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लगातार और स्थिर मजबूती ही है। ये धीमी लेकिन बहुत ठोस चाल दिखाता है। हालांकि माहौल काफी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन हमें कुछ बाहरी फैक्टर्स पर भी नजर रखनी होगी जो कल बाजार का पूरा खेल बदल सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को इन 6 चीजों पर बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज सीधे बाजार पर असर डाल सकती है।
चाहे वो कच्चे तेल में अचानक आई तेजी हो या फिर दुनिया में कहीं से आई कोई बड़ी खबर। तो इन सारे डेटा को मिला के कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक साफ सुथरा, सुरक्षित और प्रैक्टिकल प्लान क्या हो सकता है, चलिए इस पर बात करते हैं। ये रहा निफ्टी के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान। देखिए, ऊंचे लेवल्स पर खरीदने की जल्दबाजी करने से बेहतर है कि गिरावट पर खरीदने का मौका ढूंढा जाए। 26,000 के ऊपर मार्केट स्टेबल है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास नई खरीदारी से बचें और एक कड़ा स्टॉप लॉस हमेशा लगाकर रखें। बैंक निफ्टी के लिए प्लान है धैर्य रखना। ऑल टाइम हाई के पास मोमेंटम के पीछे भागने का लालच छोड़ना होगा। बिना किसी कंफर्मेशन के मोमेंटम चेज न करें, यही सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है। और आखिर में यह है सबसे जरूरी चेकलिस्ट, जिसे बाजार खुलने से पहले जरूर देख लेना है ताकि पूरी तैयारी रहे, ग्लोबल संकेतों से लेकर अपने लेवल्स मार्क करने तक। और हाँ, याद रखिए, शुरुआती 15 मिनट बिगिनर्स के लिए नो ट्रेड जोन है। इमोशन से नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करें।